ये अत्यंत प्रसन्नता का अवसर है कि राजस्थान संस्कृत अकादमी, संस्कृत शिक्षा विभाग एवं जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में संस्कृत दिवस समारोह आयोजित किया जा रहा है। साथ ही ये भी हम सभी के लिए अपरिमित प्रसन्नता का विषय है कि अगले वर्ष हमारी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। अतः इस स्वतंत्रता दिवस से अगले स्वतंत्रता दिवस तक हम सभी आज़ादी का अमृत महोत्सव 1 वर्ष तक मनाएंगे। अतः सर्वप्रथम इन दोनों पवित्र पर्वों की आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं प्रेषित करती हूँ और आशा करती हूँ कि ये पर्व हमें अपने कर्तव्य के प्रति सचेत करेंगे, जिससे हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा। संस्कृत दिवस अमर भाषा संस्कृत के प्रति आभार प्रकट करने का दिन है। नई पीढ़ी को संस्कृत का ऐतिहासिक महत्व समझने के लिए है, जिससे वे संस्कृत के ज्ञान, विज्ञान और साहित्य को समझकर इसका उपयोग कर सकें। इसी भावना को ध्यान में रखकर इस वर्ष संस्कृत विश्वविद्यालय में भी संस्कृत दिवस समारोह के आयोजन की परंपरा शुरू की गई है और साथ ही संस्कृत विश्वविद्यालय में स्वतंत्रता के 75वें वर्ष होने पर पूरे वर्ष भर हम संस्कृत महोत्सव भी विश्वविद्यालय में मनाएंगे। ये सभी जानते हैं कि आज़ादी के सम्रांगण में अनेक संस्कृत कवियों ने महत्वपूर्ण लेखन कार्य किया है और उसमें सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगी लोकमान्य गंगाधर तिलक जी का एवं गोपाल कृष्ण गोखले सहित अनेक ऐसे संस्कृत विद्वान हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को बल देकर उत्कर्ष प्रदान किया है। संस्कृत में आदर्श और अनुशासन का मेल है। आध्यात्मिक और नैतिक स्तर पर व्यक्ति को मजबूत करने के साधन हैं। संस्कृत की खासियत है कि उसमें बहुरंगी विचारों का समावेश है। उसके दर्शन शास्त्र में आस्तिक और नास्तिक दोनों का मेल है। अहिंसा, सत्य, चोरी ना करना और सामाजिक समानता जैसे आध्यात्मिक और नैतिक आदर्श स्थापित हैं। पर क्या ये विडंबना नहीं है कि आधुनिकता के नाम पर इस धरोहर भाषा के विरोध में यदा कदा घृणा की आवाज़ सुनाई देती है। भौतिकता के अहंकार में संस्कृत को बिना समझे उसका उपहास किया जाता है। उसे दकियानूसी विचारों से जोड़ दिया जाता है, जबकि हकीकत में सामाजिक अंतर्विरोधों और विचारों के संघर्ष और समन्वय का सर्वोत्तम चित्रण संस्कृत के पास ही है। संस्कृत धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ज्ञान की वाहक है। इसका इतिहास किसी से मत पूछिए, ये सनातन है, ठीक उसी प्रकार जैसे सनातन धर्म है। कौन जानता है कि सनातन धर्म कब से है? जिनकी संस्कृतियाँ भारत में जन्मी और पली बड़ी, संस्कृत उनकी नींव है। दर्शन, विज्ञान और कला का साहित्य संस्कृत में रचा गया। संस्कृत के उपकरण वे आदर्श हैं जो परंपरा से चले आ रहे हैं। वे आस्थावान बनने की प्रेरणा देते हैं, मनुष्य होने का मर्म बताते हैं, आनंद की परिभाषा समझाते हैं। 2007 में यूनेस्को की घोषणा के बाद ऋग्वेद मानव सभ्यता का सबसे पुराना दस्तावेज बैठता है। इससे संस्कृत वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक पुरातन भाषा सिद्ध होती है। अंत में अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए केवल इतना ही कहना चाहूँगी
कि संस्कृत दिवस का आयोजन स्तुत्य है और प्रशंसनीय भी है, और स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के आगमन पर अमृत महोत्सव का आयोजन भी प्रेरक है। इन कार्यक्रमों हेतु मैं सभी आयोजकों को अनेक साधुवाद देती हूँ और ये कामना करती हूँ कि आपका कार्यक्रम जो है वो सफल हो। इन्हीं शब्दों के साथ जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।